आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत का 6ठा अध्याय, गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग पर परीक्षा। गुरुदेव द्वारा हिमालय बुलावे की बात मत्स्यावतार जैसी बढ़ती चली गई। पुराण की कथा है कि ब्रह्मा जी के कमंडल में कहीं से एक मछली का बच्चा आ गया। हथेली में आचमन के लिए कमंडल लिया तो वो देखते देखते हथेली भर लंबी हो गई। ब्रह्मा जी ने उसे घड़े में डाल दिया। क्षण भर में वह उससे भी दूनी हो गई तो ब्रह्मा जी ने उसे पास के तालाब में डाल दिया। उसमें भी वो समाई नहीं। तब उसे समुद्र तक पहुंचाया गया। देखते देखते उसने समुद्र को आच्छादित कर लिया। तब ब्रह्मा जी को बोध हुआ। उस छोटी सी मछली ने अवतार होने की बात जानी, स्तुति की और आदेश मांगा। बात पूरी होने पर मत्स्यावतार अंतर्ध्यान हो गए और जिस कार्य के लिए वे प्रकट हुए थे वह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। हमारे साथ भी घटनाक्रम ठीक इसी प्रकार चले हैं। आध्यात्मिक जीवन वहाँ से आरंभ हुआ था जहाँ से गुरुदेव ने परोक्ष रूप से महामना जी से गुरु दीक्षा दिलवाई थी, यज्ञोपवीत पहनाया था और गायत्री मंत्र की नियमित उपासना करने का विधि विधान बताया था। छोटी उम्र थी पर उसे पत्थर की लकीर की तरह माना और विधिवत निभाया। कोई दिन ऐसा नहीं बीता जिसमें नागा हुआ हो। साधना नहीं तो भोजन नहीं, इस सिद्धांत को अपनाया। वो आज तक ठीक चला है और विश्वास है कि जीवन के अंतिम दिन तक ये निश्चित रूप से निभेगा। इसके बाद गुरुदेव का प्रकाश रूप से साक्षात्कार हुआ। उनने आत्मा को ब्राह्मण बनाने के लिए निमित्त 24 वर्ष की गायत्री पुरस्चरण साधना बताई। वो भी ठीक समय पर पूरी हुई। इस बीच में बैटरी चार्ज करने के लिए, परीक्षा देने के लिए बार बार हिमालय आने का आदेश मिला। साथ ही हर यात्रा में एक वर्ष या उससे कम दुर्गम हिमालय में ही रहने के निर्देश भी। वो क्रम भी ठीक प्रकार चला और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नया उत्तरदायित्व भी कंधे पर लदा। इतना ही नहीं, उसका निर्वाह करने के लिए अनुदान भी मिला ताकि दुबला बच्चा लड़खड़ा न जाए। जहाँ गड़बड़ाने की स्थिति आई वहीं मार्गदर्शक ने गोदी में उठा लिया। पूरा 1 वर्ष होने भी न पाया था कि बेतार का तार हमारे अंतराल में हिमालय का निमंत्रण ले आया। चल पड़ने का बुलावा आ गया। उत्सुकता तो रहती थी पर जल्दी नहीं थी। जो देखा है उसे देखने की उत्कंठा एवं जो अनुभव हस्तगत नहीं हुआ है उसे उपलब्ध करने की आकांक्षा ही थी। साथ ही ऐसे मौसम में जिसमें दूसरे लोग उधर जाते नहीं, ठंड, आहार, सुनसान, हिंस जंतुओं का सामना पड़ने जैसे कई भय भी मन में उपज उठते। पर अंततः विजय प्रगति की हुई। साहस जीता। संचित कुसंस्कारों में से एक अनजाना डर भी था। ये भी था कि सुरक्षित रहा जाए और सुविधा पूर्वक जिया जाए, जबकि घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं। दोनों के बीच कौरव पांडवों की लड़ाई जैसा महाभारत चला। पर यह सब 24 घंटे से अधिक न टिका। दूसरे दिन हम यात्रा के लिए चल दिए। परिवार को प्रयोजन की सूचना दे दी। विपरीत सलाह देने वाले भी चुप रहे। वे जानते थे कि इसके निश्चय बदलते नहीं। कड़ी परीक्षा देना और बढ़िया वाला पुरस्कार पाना, यही सिलसिला हमारे जीवन में चलता रहा है। पुरस्कार के साथ अगला बड़ा कदम बढ़ाने का प्रोत्साहन भी। हमारे मत्स्यावतार का यही क्रम चलता आया है। प्रथम बार हिमालय जाना हुआ तो वो प्रथम सत्संग था। हिमालय दूर से तो पहले भी देखा था, पर वहाँ रहने पर किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इसकी पूर्व जानकारी कुछ भी नहीं थी। वो अनुभव प्रथम बार ही हुआ। संदेश आने पर चलने की तैयारी की। मात्र देवप्रयाग से उत्तरकाशी तक उन दिनों सड़क और मोटर की व्यवस्था थी। इसके बाद तो पूरा रास्ता पैदल का ही था। ऋषिकेश से देवप्रयाग भी पैदल यात्रा करनी होती थी। सामान जितना लेकर चलना चाहिए, जो कंधे और पीठ पर लादा जा सके, इसका अनुभव न था। सो कुछ ज़्यादा ही ले लिया। लाद कर चलना पड़ा तो प्रतीत हुआ कि ये भारी है। उतना हमारे जैसा पैदल यात्री लेकर न चल सकेगा। सो सामर्थ्य से बाहर की वस्तुएं रास्ते में अन्य यात्रियों को बांटते हुए केवल उतना रहने दिया जो अपने से चल सकता था एवं उपयोगी था।
इस यात्रा से गुरुदेव एक ही परीक्षा लेना चाहते थे कि विपरीत परिस्थितियों से जूझने लायक मनःस्थिति पकी या नहीं। सो यात्रा अपेक्षाकृत कठिन ही होती गई। दूसरा कोई होता तो घबरा गया होता, वापस लौट पड़ता या हैरानी में बीमार पड़ गया होता। पर गुरुदेव यह जीवन सूत्र व्यवहार में सिखाना चाहते थे कि मनःस्थिति मजबूत हो तो परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, उन्हें अनुकूल बनाया या सहा जा सकता है। महत्वपूर्ण सफलताओं के लिए आदमी को इतना ही मजबूत होना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जब धरती का स्वर्ग या हृदय कहा जाने वाला भाग देवताओं का निवास था, तब ऋषि गोमुख से नीचे और ऋषिकेश से ऊपर रहते थे। पर हिमयुग के बाद परिस्थितियां एकदम बदल गईं। देवताओं ने कारण शरीर धारण कर लिए और अंतरिक्ष में विचरण करने लगे। पुरातन काल के ऋषि गोमुख से ऊपर चले गए। नीचे वाला भाग हिमालय और सैलानियों के लिए रह गया है। वहाँ कहीं कहीं साधु बाबा जी की कुटिया तो मिलती हैं, पर जिन्हें ऋषि कहा जा सके ऐसों का मिलना कठिन है। हमने भी सुन रखा था कि हिमालय की यात्रा में मार्ग में आने वाली गुफाओं में सिद्ध योगी रहते हैं। वैसा कुछ नहीं मिला। पाया कि निर्वाह एवं आजीविका की दृष्टि से वह कठिनाइयों से भरा क्षेत्र है। इसलिए वहाँ मनमौजी लोग आते जाते तो हैं, पर ठहरते नहीं। जो साधु संत मिले उनसे भेंट वार्ता होने पर विदित हुआ कि वे भी कौतूहलवश या किसी से कुछ मिल जाने की आशा में ही आते थे। न उनका तत्व ज्ञान बढ़ा चढ़ा था, न तपस्वियों जैसी दिनचर्या थी। थोड़ी देर पास बैठने पर वे अपनी आवश्यकता व्यक्त करते थे। ऐसे लोग दूसरों को क्या देंगे, ये सोचकर सिद्ध पुरुषों की तलाश में अन्यों द्वारा जब तब की गई यात्राएं मज़े की यात्राएं भर रहीं। यही मानकर अपने कदम आगे बढ़ाते गए। यात्रियों को आध्यात्मिक संतोष समाधान तनिक भी नहीं होता होगा, यही सोचकर मन दुखी रहा। उनसे तो हमें चट्टियों पर दुकान लगाए हुए पहाड़ी दुकानदार अच्छे लगे। वे भोले और भले थे। आटा दाल चावल आदि खरीदारी पर वे पकाने के बर्तन बिना किराया लिए बिना गिने ऐसे ही उठाकर दे देते थे। मांगने जांचने का कोई धंधा उनका नहीं था। अक्सर चाय बेचते थे। बीड़ी माचिस चना गुड़ सत्तू आलू जैसी चीज़ें यात्रियों को उनसे मिल जाती थीं। यात्री श्रद्धालु तो होते थे, पर गरीब स्तर के थे। उनके काम की चीज़ें ही दुकानों पर बिकती थीं। कंबल उसी क्षेत्र के बने हुए किराए पर रात काटने के लिए मिल जाते थे। शीत ऋतु और पैदल चलना, ये दोनों ही परीक्षाएं कठिन थीं। फिर उस क्षेत्र में रहने वाले साधु सन्यासी उन दिनों गर्म इलाकों में गुजारी की व्यवस्था करने नीचे उतर आते हैं। जहाँ ठंड अधिक है, वहाँ के ग्रामवासी भी पशु चराने नीचे इलाकों में चले आते हैं। गाँवों में झोपड़ियों में सन्नाटा रहता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें उत्तरकाशी से नंदनवन तक की यात्रा पैदल पूरी करनी थी। हर दृष्टि से यात्रा बहुत कठिन थी। स्थान नितांत एकाकी, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं, वन्य पशुओं का निर्भीक विचरण, ये सभी बातें काफ़ी कष्टकर थीं। हवा उन दिनों काफ़ी ठंडी चलती थी। सूर्य ऊंचे पहाड़ों की छाया में छिप रहने के कारण 10 बजे के करीब दिखता है और 2 बजे के करीब शिखरों के नीचे चला जाता है। शिखरों पर तो धूप दिखती है, पर ज़मीन पर मध्यम स्तर का अंधेरा। रास्ते में कभी कोई भूला भटका आदमी मिलता, जिन्हें कोई अति आवश्यक काम होता, किसी की मृत्यु हो जाती तो ही आने जाने की आवश्यकता पड़ती। हर दृष्टि से वह क्षेत्र अपने लिए सुनसान था। सहचर के नाम पर थे, छाती से धड़कने वाला दिल या सोच विचार उठाने वाले सिर में अवस्थित मन। ऐसी दशा में लंबी यात्रा संभव है या असंभव, ये परीक्षा ली जा रही थी। हृदय ने निश्चय किया कि सांस चलनी है, उतने दिन अवश्य चलेगी। तब तक कोई मारने वाला नहीं। मस्तिष्क कहता, वृक्ष वनस्पतियों में भी तो जीवन है, उन पर पक्षी रहते हैं, पानी में जलचर मौजूद हैं, जंगल में वन्य पशु फिरते हैं, सभी नंगे बदन, सभी एकाकी। जब इतने सारे प्राणी इस क्षेत्र में निवास करते हैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ सुनसान कैसे? अपने को छोटा मत बनाओ। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात मानते हो, तब इतने सारे प्राणियों के रहते तुम अकेले कैसे? मनुष्यों को ही क्यों प्राणी मानते हो? यह जीव जंतु क्या तुम्हारे अपने नहीं? फिर सूनापन कैसा? हमारी यात्रा चलती रही, साथ साथ चिंतन भी चलता रहा। एकाकी रहने में मन पर दबाव पड़ता है।
क्योंकि वो सदा समूह में रहने का अभ्यासी है। एकाकीपन से उसे डर लगता है। अंधेरा भी डर का एक बड़ा कारण है। मनुष्य दिन भर प्रकाश में रहता है, रात्रि को बत्तियों का प्रकाश जला लेता है। जब नींद आती है तब बिल्कुल अंधेरा होता है। उसमें भी डर उतना कारण नहीं जितना कि सुनसान अंधेरे में होता है। एकाकीपन में विशेषतया मनुष्य के मस्तिष्क को डर लगता है। योगी को इस डर से निवृत्ति पानी चाहिए। अभय को अध्यात्म का अति महत्वपूर्ण गुण माना गया है। वो छूटे तो फिर उसे गृहस्थ की तरह सरंजाम जुटाकर सुरक्षा का प्रबंध करते हुए रहना पड़ता है। मन की कच्चाई बनी रहती है। दूसरा संकट हिमालय क्षेत्र के एकाकीपन में ये है कि उस क्षेत्र में वन्य जीवों, विशेषतया हिंस्र पशुओं का डर लगता है। कोलाहल रहित क्षेत्र में ही वे विचरण करते हैं। रात्रि ही उनका भोजन तलाशने का समय है। दिन में प्रतिरोध का सामना करने का डर उन्हें भी रहता है। रात्रि में एकाकी अंधेरे में हिंस्र पशुओं का मुकाबला होना एक संकट है। संकट क्या, सीधी मौत से मुठभेड़ है। कोलाहल और भीड़ न होने पर हिंस्र पशु दिन में भी पानी पीने या शिकार तलाशने निकल पड़ते हैं। इन सभी परिस्थितियों का सामना हमें अपनी यात्रा में बारंबार करना पड़ा। यात्रा में जहाँ भी रात्रि बितानी पड़ी वहाँ काले सांप रेंगते और मोटे अजगर फुफकारते बराबर मिलते रहे। छोटी जाति का सिंह उस क्षेत्र में अधिक होता है। उसमें फुर्ती बबर शेर की तुलना में अधिक होती है। आकार के हिसाब से ताकत उसमें कम होती है, इसलिए छोटे जानवरों पर हाथ डालता है। शाकाहारियों में आक्रमणकारी पहाड़ी रीछ होता है। शिवालिक की पहाड़ियाँ एवं हिमालय के निचले इलाके में इर्द गिर्द जंगली हाथी भी रहते हैं। इन सभी की प्रकृति ये होती है कि आंखों से आंखें न मिलें, उन्हें छेड़े जाने का भय ना हो तो अपने रास्ते ही चले जाते हैं। अन्यथा तनिक भी भय या क्रोध का भाव मन में आने पर वे आक्रमण कर बैठते हैं। अजगर, सर्प, बड़ी छिपकली, गोह, रीछ, तेंदुए, चीते, हाथी, इनसे आए दिन यात्रियों को कई कई बार पाला पड़ता है। समूह को देखकर वे रास्ता बचाकर निकल जाते हैं, पर जब कोई मनुष्य या पशु अकेला सामने से आता है तो वे बचते नहीं, सीधे रास्ते चलते जाते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य को ही उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, अन्यथा मुठभेड़ होने पर आक्रमण एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए। ऐसा आमना सामना मुकाबला दिन और रात में मिलाकर 10 से 20 बार हो जाता था। अकेला आदमी देखकर वे निर्भय होकर चलते थे और रास्ता नहीं छोड़ते थे। उनके लिए हमें ही रास्ता छोड़ना पड़ता था। ये घटनाक्रम लिखने और पढ़ने में तो सरल है, पर व्यवहार में ऐसा वास्ता पढ़ना अति कठिन है, कारण कि वे साक्षात मृत्यु के रूप में सामने आते थे। कभी कभी साथ चलते या पीछे पीछे चलते थे। शरीर को मौत सबसे डरावनी लगती है। हिंस्र पशु अथवा जिनकी आक्रमणकारी प्रकृति होती है, ऐसे जंगली नर नील गाय भी आक्रमणकारी होते हैं। भले ही वे आक्रमण न करें, पर डर इतना लगता है कि साक्षात मौत की घड़ी ही आ गई। जब तब कोई वास्ता पड़े तो एक बात भी है, पर प्रायः हर घंटे में एक बार मौत से भेंट और हर बार प्राण जाने का संकट लगना अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बात थी। दिल धड़कना आरंभ होता। जब तक वो धड़कन बंद न हो पाती तब तक दूसरी नई मुसीबत सामने आ जाती और फिर नए सिरे से दिल धड़कने लगता। वे लोग एकाकी नहीं होते थे, कई कई के झुंड सामने आ जाते। यदि हमला करते तो एक एक बोटी नोच ले जाते एवं कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। किंतु यहाँ भी विवेक समेटना पड़ा, साहस संजोना पड़ा। मौत बड़ी होती है पर जीवन से बड़ी नहीं। अभय और मैत्री भीतर हों तो हिंसकों की हिंसा भी ठंडी पड़ जाती है और अपना स्वभाव बदल जाती है। पूरी यात्रा में प्रायः 300-400 की संख्या में ऐसे डरावने मुकाबले हुए, पर गड़बड़ाने वाले साहस को हर बार संभालना पड़ा। मैत्री और निश्चिंतता की मुद्रा बनानी पड़ी। मृत्यु के संबंध में सोचना पड़ा कि उसका भी एक समय होता है। यदि वहीं इसी प्रकार जीवन की इतिश्री होनी है तो फिर उसका डरते हुए क्यों, हंसते हुए ही सामना क्यों न किया जाए। ये विचार उठे तो नहीं, बलपूर्वक उठाने पड़े। पूरा रास्ता डरावना था। एकाकीपन, अंधेरे और मृत्यु के दूत मिलजुल कर डराने का प्रयत्न करते रहे और वापस लौट चलने की सलाह देते रहे, पर संकल्प शक्ति साथ देती रही और यात्रा आगे बढ़ती रही।
परीक्षा का एक प्रश्न पत्र यह था कि सुनसान का अकेलेपन का डर लगता है क्या। कुछ ही दिनों में दिल मजबूत हो गया और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अपने लगने लगे। डर न जाने कहाँ चला गया, सूनापन सुहाने लगा। मन ने कहा, प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने का सिलसिला चल पड़ा। आगे बढ़ने पर असमंजस होता है, वो भी अब न रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र था शीत ऋतु का। सोचा कि जब मुंह, नाक, आंखें, सिर, कान, हाथ खुले रहते हैं, अभ्यास से इन्हें शीत नहीं लगता, तो तुम्हें भी क्यों लगना चाहिए। उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे, फिनलैंड में हमेशा शून्य से नीचे तापमान रहता है। वहाँ एस्किमो तथा दूसरी जाति के लोग रहते हैं, तो इधर तो 10-12 हजार फुट की ही ऊंचाई है। यहाँ ठंड से बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। वे उधर के निवासी से मालूम भी हो गए। पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, पर उनमें जो गुफाएं पाई जाती हैं वे अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। कुछ खास किस्म की झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हरी होने पर भी जल जाती हैं। लांगड़ा, मार्चा आदि शाकों की पत्तियाँ जंगलों में उगी होती हैं। वे कच्ची चबाई जा सकती हैं। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसी चाय बन जाती है जिससे ठंड दूर हो सके। पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर भी ठंड कम लगती है। मानने पर ठंड अधिक लगती है। बच्चे थोड़े से कपड़ों में कहीं भी भागे भागे फिरते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। ठंड मानने भर की होती है, उसमें अनभ्यस्त बूढ़े बीमारों की तो नहीं कहते, अन्यथा जवान आदमी ठंडक से नहीं मर सकता है। बात ये भी समझ में आ गई और इन सब उपायों को अपना लेने पर ठंडक भी सहन होने लगी। फिर एक और बात है, ठंडक ठंडक रटने की अपेक्षा मन में कोई और उत्साह भरा चिंतन बिठा लिया जाए तो भी काम चल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से उस क्षेत्र की समस्याओं का सामना करने के हल निकल आए। बात वन्य पशुओं की, हिंस्र जंतुओं की रह गई। वे प्रायः रात को ही निकलते हैं, उनकी आंखें चमकती हैं। फिर मनुष्य से सभी डरते हैं, शेर भी। यदि स्वयं उनसे न डरा जाए, उन्हें छेड़ा न जाए, तो मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते, उनके मित्र ही बनकर रहते हैं। प्रारंभ में हमें इस प्रकार का डर लगता था। फिर सर्कस के सिखाने वालों की बात याद आई। वे उन्हें कितने करतब सिखा लेते हैं। तंजानिया की एक यूरोपियन महिला का वृत्तांत पढ़ा था, बॉर्न फ्री, जिसका पति वन विभाग का कर्मचारी था। उसकी स्त्री ने पति द्वारा माँ बाप से बिछुड़े 2 शेरों के बच्चे पाल रखे थे और वे जवान हो जाने पर भी गोद में सोते रहते थे। अपने मन में वजनदार निर्भयता या प्रेम भावना हो तो घने जंगलों में आनंद से रहा जा सकता है। वनवासी भील लोग अक्सर उसी क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें न डर लगता है और न जोखिम दिखता है। ऐसे उदाहरणों को स्मृति में रखते रखते निर्भयता आ गई और विचारा कि एक दिन वो आएगा जब हम वन में कुटी बनाकर रहेंगे और गाय, शेर एक घाट पर पानी पिया करेंगे। मन कमज़ोर भी है और मना लिया जाने पर समर्थ भी। हमने उस क्षेत्र में पहुंचकर यात्रा जारी रखी और मन में से भय को निकाल दिया। अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा करने के स्थान पर मन स्थिति को मजबूत बनाने की बात सोची। इस दिशा में मन को ढालते चले गए और प्रतिकूलताएं जो आरंभ में बड़ी डरावनी लगती थीं, अब बिल्कुल सरल और स्वाभाविक सी लगने लगी। मन की कुटाई पिटाई और ढलाई करते करते वो 20 दिन की यात्रा में काबू में आ गया। वो क्षेत्र ऐसा लगने लगा मानो हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरना है। गंगोत्री तक राहगीरों के लिए बना हुआ भयंकर रास्ता है। गोमुख तक के लिए उन दिनों एक पगडंडी थी, इसके बाद कठिनाई थी। तपोवन काफी ऊंचाई पर है, रास्ता भी नहीं है। अंतः प्रेरणा या भाग्य भरोसे चलना पड़ता है। तपोवन पठार चौरस है, फिर पहाड़ियों की ऊंची श्रृंखला है। इसके बाद नंदनवन आता है। हमें यहीं बुलाया गया था। समय पर पहुंच गए। देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, हमारा भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए। ये सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। 3 परीक्षाएं इस बार होनी थीं। बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप की तितीक्षा सहना, हिंस्र पशुओं के साथ रहते हुए विचलित न होना, तीनों में ही अपने को उत्तीर्ण समझा और परीक्षक ने वैसा ही माना।
बातचीत का सिलसिला तो थोड़े ही समय में पूरा हो गया। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रचंड मनोबल संपादित करना, प्रतिकूलताओं को दबोचकर अनुकूलता में ढल लेना, सिंह व्याघ्र तो क्या, मौत से भी न डरना। ऋषिकल्प आत्माओं के लिए तो यह स्थिति नितांत आवश्यक है। तुम्हें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का बहुत सा भाग गुजारना है। उस समय की बात समाप्त हो गई। जिस गुफा में उनका निवास था वहां तक ले गए। इशारे में बताए हुए स्थान पर सोने का उपक्रम किया तो वैसा ही किया। इतनी गहरी नींद आई कि नियत क्रम की अपेक्षा 2-3 गुना समय लग गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रास्ते की सारी थकान इस प्रकार दूर हो गई मानो कहीं चलना ही नहीं पड़ा था। वहीं बहते निर्झर में स्नान किया, संध्या बंदन भी। जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देव कमल देखा। ब्रह्म कमल ऐसा जिसकी सुगंध थोड़ी देर में ही नींद कहें या योग निद्रा ला देती है। देवकंद वो जो जमीन में शकरकंद की तरह निकलता है, सिंघाड़े जैसा स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिससे 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। गुरुदेव के यही 2 प्रथम प्रत्यक्ष उपहार थे, एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ी थी। जब पड़ती है तब ये फूल सभी पककर जमीन पर फैल जाते हैं अगले वर्ष उगने के लिए। इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ संख्या 38 से 47। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।